हेलो बच्चों, आज हम गॉस लॉ पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल किए थे, बोर्ड लेवल्स के न्यूमेरिकल थे, और आज गॉस लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गॉस लॉ का मैं स्टेटमेंट नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसके डिफिनीसन की। देखो क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इस प्लस क्यू चार्ज के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे ये मैंने पॉइंट ले लिया और मैंने आपसे बोला कि ये जो आपको ब्लू कलर का पॉइंट दिख रहा है, इस ब्लू कलर के पॉइंट पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपसे बोला जाता है बच्चों कि एक पूरा ऐसे सरफेस है, ऐसे आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप कैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी उस पॉइंट के अलोंग, ये सारी चीज़ें बताता है गॉस लॉ। इस पूरे सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी ये जानना है हमें। अभी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता इस पॉइंट पे, तब तो आप इजीली बता देते कि एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख लेते आप, और उसके बाद से प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेंगे, फिर रख देंगे फार्मूला ई डॉट डी ए में, ई डी ए कॉस थीटा में थीटा जितना होगा रख के निकाल लेते हैं। बट पूरे सरफेस की वजह से है ना बच्चों, यहाँ पे पूरे सरफेस की वजह से पूछ रहा है, इस पूरे सरफेस की, जिसका रेडियस क्या दे रखा है उसने, आर रेडियस दे रखा है। अब निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर यहाँ पे निकालें तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट कट कर लेंगे। अब इस छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर जो होगा, क्या इधर आउटवर्ड ही डायरेक्शन में होगा, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है ना, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ही क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जाहिर सी बात है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसमें इधर ही होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ई डॉट डी ए में ई डी ए और कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो, देन कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ओनली क्या बच जाएगा, ई डी ए बच जाएगा। तो ये छोटे से पार्ट के लिए निकाला था, तो क्या ये टोटल फ्लक्स आएगा, नहीं, ये आएगा डी फाई, छोटा सा फ्लक्स आएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ई डी ए बोल सकते हैं। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, और ये क्लोज इंटीग्रेशन है, सिंबल आप देख रहे होंगे ऐसे बना है, इसको हम क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन किसका, ई डी ए का, ई डी ए का हम क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे होंगे इस सरफेस पे, तो सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लेंगे, ओनली किसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी ए को। क्लियर है इतना। तो डी ए को जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी ए छोटा 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 इंटीग्रेट हो गया, क्या इस पूरे स्फीयर का इंटीग्रेशन, मतलब पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। तो स्फीयर का एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर दिया गया था तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ पे मत काट देना, मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, के की वैल्यू आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो है इसको यहाँ लिख दिया, और 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ रहने दिया। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओनली बच जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, मतलब फ्लक्स कितना निकल के आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ। अब इसको स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, बस इतना याद रखो, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टेटमेंट में देखते हैं क्या लिखा जाएगा। देखो, हमसे बोला फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया वो आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना। तो हम बोल सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज 3D सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, जिसकी वैल्यू है
क्यू नेट अपॉन एप्साइलन नॉट, मतलब फाई इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्साइलन नॉट। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज 3D सरफेस के अलोंग, किसी भी क्लोज 3D सरफेस के अलोंग, वो हमेशा 1 अपॉन एप्साइलन नॉट टाइम्स होता है जो उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होता है, उस सरफेस के अंदर उसके 1 अपॉन एप्साइलन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही होता है गॉस लॉ, जिसको हम बोल सकते हैं फाई क्लोज इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्साइलन नॉट, या इसको ही तो इंटीग्रेट किया था ई डॉट डी ए को, क्लोज इंटीग्रेशन, तभी तो ये आया। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए इस पे एक छोटा सा नोट्स ये है कि अगर हम देखते हैं कि मान लो हमसे बोलता है कि ये प्लस क्यू चार्ज है और एक्स डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ, अब हम गॉस लॉ पढ़ लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अच्छा, अभी गॉसियन सरफेस पे अच्छे से बात करेंगे, बट इतना समझ जाओ कि ये सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसमें उस चार्ज को इंक्लोज करता है, किसी अंदर, अपने अंदर रखता है। जैसे देखो ये प्लस क्यू चार्ज था तो मैंने एक्स रेडियस का इसके चारों तरफ क्या कर दिया है, एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दिया है। इसी सरफेस को यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया, गॉसियन सरफेस दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए में डी ए और ई के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ओनली आ जाएगा ई डी ए। ई डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ई बाहर आ जाएगा, ओनली डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ई बाहर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पे आर ना होके क्या है, एक्स है, तो वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा, एरिया, छोटा छोटा एरिया आपने कट करके इंटीग्रेट किया है तो टोटल एरिया इस स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे के क्यू की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे रख दिया जाएगा। और 4 पाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फिर आंसर कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये है कि अगर हम साइज गॉसियन सरफेस का कितना भी बढ़ा लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कितनी आने वाली है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? मीन्स अगर हम मान लो कि ये एक्स था, अगर कोई बंदा आता और उसका एरिया और बड़ा कर देता और इतना बड़ा रख देता, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के अलावा कुछ और निकल के आ जाता कि यही आता? नहीं, तो यही आंसर मिलता। इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि गॉसियन सरफेस का साइज कितना बड़ा है। क्लियर है इतना? आई होप ये गॉस लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करा दूं तो शायद टोटली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में कर लेते हैं, 2-4 मिनट और लगेगा, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहले तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये है, बोल रहा है इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग इन क्लोज सरफेस रिस्पेक्टिवली फाई 1 एंड फाई 2 देन इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, कितना होगा? ये है ऑप्शन बी है, सी है एंड डी है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप। अगर किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर कर रहा है फाई 1 और छोड़ रहा है, मतलब लिविंग द सरफेस फाई 2, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो आपको पता है कि फाई जो होता है वो बच्चों कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ यही कहता है। तो यहाँ से क्यू नेट चार्ज अगर आपको निकालना है तो क्या यहाँ से ये एप्सिलॉन नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बट फाई यहाँ पे क्या है, फाई यहाँ पे है फाई 1 एंड फाई 2 दो है, तो इंटर एंड लिविंग दोनों है, तो हम क्या कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन Q नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बट उससे पहले हमें जानना ये है
कुछ पॉइंट्स हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। थोड़ा देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। बोल रहा है कि गॉस लॉ इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल। गॉस लॉ जो होता है ना वो हमेशा एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पे एक वर्ड वो बोल रहा है इज़ नॉट यूजफुल या नॉट ऑलवेज यूजफुल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा अप्लीकेबल होता है, बट ये यूज़फुल नहीं होता है कि हमेशा जब चाहें तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे कैलकुलेट कर लें। उसको यूज़फुल हमें बनाना पड़ता है। तो यूज़फुल बनाने के लिए हाउ टू मेक इट यूज़फुल, हमें कुछ कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं गॉस लॉ में। तो कौन कौन से कंडीशंस हैं, कैसे हम इसको यूज़फुल बनाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट देखते हैं। 5 पॉइंट हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी मस्ट बी सिमेट्री। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना किसी भी चार्ज बॉडी का, वो हमेशा सिमेट्री होना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना वो हमेशा सिमेट्री होना चाहिए। ऐसे जैसे निकल रहा है ये सिमेट्री है, ऐसे निकला तो ये सिमेट्री है, ऐसे निकला तो ये सिमेट्री है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इधर 2 निकल रहा है और इधर 1 निकल रहा है, फिर इधर 2 निकल रहा है और इधर 1 निकल रहा है, तो ये सिमेट्री नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी क्या होगा, सिमेट्री होना जरूरी है। नेक्स्ट बोल रहा है गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्री अबाउट द चार्ज बॉडी। जो तुम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हो ना वो गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो तुम इससे ऐसा गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री नहीं है। यहाँ से देखो एकदम पास में है इसके गॉसियन सरफेस, बट यहाँ से इसके पास इतना डिस्टेंस है, तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक हुआ नहीं। तो गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक। दूसरा हो गया। थर्ड में आते हैं, एवरीवेयर ऑन अ गॉसियन सरफेस कॉस थीटा की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो ±1 होना चाहिए। मतलब या तो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, या तो क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री का एंगल होगा, और या तो क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल होगा। तभी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि एवरीवेयर ऑन अ गॉसियन सरफेस आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम और ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। एवरीवेयर गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम। ये तो मैं बताया हूँ अभी कि जो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ कर रहे थे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो ई को क्या कर ले रहे थे, बाहर निकाल ले रहे थे ना। ओनली किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, डी ए को। ई को आप ऐसे लिख दे रहे थे और अंदर किसको इंटीग्रेट कर रहे थे, डी ए को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, तभी आपने इसको बाहर निकाला था। क्लियर है? यही बात बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है फिफ्थ पॉइंट, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पॉसेस अ चार्ज थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। मतलब कोई भी गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं है कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहीं से तुम पास करा दो। नहीं, गॉसियन सरफेस को हमेशा ऐसा ड्रॉ करना है कि वो सिमेट्री हो। मीन्स हमें ऐसे बनाना है गॉसियन सरफेस कि वो इसके अंदर क्या हो जाए, इनक्लोज हो जाए। क्लियर है इतना? ये 5 पॉइंट हो गए। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐसे देख लेते हैं बोर्ड लेवल का। देखो इसमें बोल रहा है कि हमारे पास ये ब्लू वाला जो है इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा गया है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है तो सबसे पहले तो देखो क्या ये चार्ज इनक्लोज है, नहीं ये चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो हमें इसको इनक्लोज करने के लिए सिमेट्री इसको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करना पड़ेगा। तो मैं इसी लेंथ का जो ये सिलेंडर था एल लेंथ का, इसी लेंथ का सिलेंडर इसके ऊपर ड्रॉ कर दूंगा। तो क्या ये लेंथ हमारे पास, अब देखो ध्यान से, ये चार्ज देखो, ये चार्ज अब इनक्लोज हो गया किसी सिलेंडर के अंदर। क्लियर है इतना? अगर ये चार्ज इनक्लोज हो गया तो इसके अंदर नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/ε0। यही तो कहता है गॉस लॉ। वो कैसा भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इनक्लोज होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, Q/ε0 आने वाली है। बट हमें रिक्वायर्ड जो फ्लक्स चाहिए वो तो केवल एक छोटे से इस सिलेंडर की वजह से चाहिए। तो टोटल कितना लेंथ था हमारे पास, 2L था, तो हम उसका हाफ कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो जितना आया था उसका आधा कर दो। ये Q/ε0 पूरे सिलेंडर के लिए आया था, तो तुम्हें चाहिए कितने के लिए, बस हाफ के लिए। तो तुम हाफ कर दो इसकी वैल्यू को, तो 1/2 Q/ε0 हो जाएगा। क्लियर है इतना?
नेक्स्ट वैसे स्पेयर का भी है, देखो ये स्पेयर ऐसे दिया गया है हमारे पास। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो अभी आप निकाल पाएंगे? नहीं, जब तक कि इनक्लोज नहीं होगा। तो इस सेमी स्पेयर को हम स्पेयर बना देंगे। क्या अब ये इनक्लोज हो गया? अगर ये इनक्लोज हो गया तो इस पर नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और बस हमें चाहिए आधे के लिए, तो आधे के लिए मतलब इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर है इतना? आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि गॉस लॉ क्या है और क्या कहता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।